गुरुदेव। जय गुरुदेव। माता पिता को सताओगे, सीधे नरक में जाओगे। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। गहरा सागर यह संसारा, अगम अविद्या भंवर पारा। मैं अनभिज्ञ जानो तरना, ताते प्रभु की लीनी शरणम। अब आपको ये भी बता दें लेना देना कैसे अदा होता है। देखो, शादी ब्याह हो जाता है और औरत छोड़ के चली जाती है, आदमी छोड़ के औरत को चला जाता है, लड़का भाग जाता है घर छोड़ के, पढ़ाई लिखाई करने भी चला गया, कमाई भी करने चला गया, रुपया तो भेज देता है हर महीने, लेकिन बीमार पड़ता है आदमी तब सेवा लड़का करता है। अरे रुपया सेवा करता है कि आदमी सेवा करता है। हीरे के खान में आदमी को भेज दिया जाए और कहा जाए पूरे खान के मालिक आप बन गए, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, सिर में दर्द रहेगा दवा नहीं मिलेगी, बूढ़े हो जाओगे तो पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो बोलो ये हीरा पसंद है तुमको? आदमी कहेगा भाई हीरा लेकर क्या करेंगे, इन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, सेवा की ज़रूरत। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेना देना होता है। पढ़ाया लिखाया चला गया लड़का, अब वो कमा रहा है, खा रहा है, रुपया तो भेज दे रहा है, लेकिन सेवा नहीं कर रहा है और आपने उसकी सेवा किया, तो ये लेना देना है, कर्मों का कर्जा है। आपको यही नहीं पता है सब लोगों को कि कितनी बार मनुष्य शरीर मिला, कितनी बार नरकों में गए, कितनी बार माँ के पेट में उल्टे 9 महीने लटकाए गए, कितनी बार अन्य समझो कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में डाले गए, यही नहीं पता है। माँ के पेट में तो भी दिखाई पड़ता था, मालूम था, तभी तो रोते थे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। या प्रभु बाहर निकालो, जल्दी करो, जल्दी तैयार करो, समर्थ गुरु की तलाश करूँगा, रास्ता लेकर के दिन रात भजन पूजन करूँगा। तभी तो चिल्लाते थे। तो माँ के पेट में तो भी मालूम था, अभी तो आए इस भूल और भ्रम के देश में बिल्कुल भूल ही गए हैं, लेकिन कभी थे ना मालूम कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, आपको यही नहीं पता है। तो ये लेना देना था, कर्जा था। मोटे तौर से आपको समझा दें, देखो आप यहाँ पर जो कल ही आ गए थे या सुबह जल्दी आ गए, उनको कुछ जिसको नाश्ता कहते हो, जलपान कहते हो, कुछ खाने पीने को दिया होगा इन्होंने। अब बनाने वाला कोई दूसरा है, और उसमें जो राशन पानी जो भी सामान भंडारे में है देने वाले बहुत लोग हैं। अब कोई आटा ला दिया तो कोई दाल दे दिया, तो कोई चावल दे दिया, तो कोई साग सब्जी ला दिया, तो कोई चौका ही लगा दिया, कोई बिछा ही दिया बैठने के लिए, कोई पानी ही परोस दिया, कोई पूरी रोटी ही परोस दिया। तो वो एक दूसरे का लेना देना कर्जा अदा हो जाता है, कई जन्मों का अदा होता है। तो इसका सब सिस्टम तैयार किया, किसने तैयार किया? संतों ने, महात्माओं ने ये सब सिस्टम बनाया कि लोगों का कर्मों का कर्जा हो जाए अदा। तो रानी की तख्ती देख करके बोला हमको अंदर जाने दो, उसने कहा ना,
तुम अंदर नहीं जा सकते हो, तुमको तो समझो कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ये तो रानी का ही है, रानी का जब शरीर छूटेगा, रानी जब आएगी तब वो इसमें रहेगी। अब राजा चलते चलते देखते देखते थक गया और थक करके जब लौटा तब रोया, चिल्लाया, कहा, जमदूतों ने दिखाया, कहा देखो ये मार पड़ रही है, इसमें कितने राजा देखो इसमें मार खा रहे हैं, किसने इसमें जमींदार, किसने बड़े आदमी, कितने इसमें अपराधी देखो ये सजा भोग रहे हैं। दिखाया नरकों को, ओ 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है जब नरकों में मार पड़ती है, आपको क्या पता है। तब जब सुना तब रोया, बड़े जोर से रोया राजा, और जैसे रोया तैसे उसकी आँख खुल गई। अब देखता है कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। रानी ने कहा, अरे क्या हो गया आपको, उठाया बैठाया, पानी पिलाने लगी, पानी भी उसको अच्छा न लगे, वो यही देख रहा है मैंने क्या देखा। तब सारी बातों को रानी को उसने सपने की बताया। तो रानी तो धार्मिक थी, रानी तो सब जानती थी, रानी को बहुत सी जानकारी थी, वो तो सत्संगों में महात्माओं के जाती थी। तो रानी ने कहा, राजन यह आपको टेलर दिखाया गया है, टेलर दिखाया गया है। टेलर जानते हो आप, सब लोग गांव के लोग नहीं जानते होंगे, सिनेमा देखने जो लोग जाते हैं उनको मालूम है टेलर क्या होता है। जब पानी पेशाब के लिए बीच में इंटरवल होता है, आधी पिक्चर जब दिखा देते हैं तब कहते हैं जाओ पानी पेशाब करके आओ, बैठो, तब फिर आधा दिखाया जाएगा। उस समय पर आने वाली पिक्चर जो उस साल की होती है उसको दिखाते हैं कि ये मार, ये काट, ये डायलॉग, ये तो उसको क्या कहते हैं, टेलर। देखो जैसे बरसात का महीना है, जब बादल नीचे से उठने लगते हैं, भूरा बादल जब नीचे से उठता है, काला नहीं, काला बादल जी डरवावे, भूरा बादल पानी लावे, जब नीचे से उठता है तब यह टेलर मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई अब बरसात हो गई। आप ये समझो कि पूर्वा से जब पछुआ चले, पूर्वाई से जब एकदम पूर्वाई चल रही हो बरसात के महीने में, और एकदम हवा अगर घूम जाए पश्चिम से, तो समझो कि बरसात होगी ही होगी। आप ये समझो ये क्या है, ये कि टेलर है। तो समझो कि रानी ने कहा ये टेलर है राजन, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो राजपाट, ये दुनिया का ऐशोर आराम, ये दुनिया की चीज़ें जो आपके पास हैं ये सब यहीं छूट जाएंगी। और जैसे नंगा करके आपको राज्य के बाहर कर दिया गया था, इसी तरह से तुम राज्य के यानी इस लोक के, इस मृतलोक के बाहर कर दिए जाओगे, और उसी के सामने आपको पेश होना पड़ेगा। कर्मों का जहाँ हिसाब लेने वाला यमलोक है वहाँ पर आपको पेश होना पड़ेगा। तो राजन तुमको चेत जाना चाहिए, राजन आपको कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए, सब कुछ यहीं के लिए नहीं करना चाहिए, यहाँ की चीज़ें सब छूट जाएंगी, ये देखो काम नहीं आएगी। तब राजा ने कहा तू तो बड़ी ज्ञानी लग रही है, अच्छा अब तू ही बता कि तेरे नाम का वहाँ तख्ती कैसे लगा हुआ था। तब उसने कहा देखो राजन, आप इस बात को जो मुझसे पूछ रहे हो, इस अहंकार भी पूछ रहे हो कि मैंने तो बहुत दान किया, बहुत कराया, पुण्य कराया, ये किया वो किया, लेकिन हमारे कुछ नहीं काम आया, वहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो राजन आपने प्रजा के धन का ये सब किया, तो उसका फल किसको मिला, प्रजा को मिला, प्रजा को मिला। प्रजा की बढ़ोतरी हुई, उनको खाने पहनने की दिक्कत नहीं हुई। देखो प्रेमियों, आपको इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ करो परमार्थ का काम अपने शरीर से करो और अपनी मेहनत की कमाई का करो। किसी ने आपको दे दिया और आपने उससे बहुत धर्म का काम किया, तो उतना ही फल आपको मिलेगा जितना शरीर से आप मेहनत करोगे। बाकी धन जो आपने खर्चा किया, अपने तरफ से किया, वो उसके खाते में जाए। तो कहा आपने प्रजा का धन खर्चा किया,
प्रजा का धन खर्चा किया। आपने अपनी मेहनत की कमाई का तो कुछ किया ही नहीं, और आपने कोई मेहनत की कमाई तो किया ही नहीं। और मैं जो अपने खर्चे का था उसमें से मैंने यानी समझो कि एक स्थान पर एक घर बनवा दिया था जहाँ पर लोग आते जाते थे, रहते थे, जिसको धर्मशाला कह लो आप, या जिसको जो है यानी समझो सराय कह लो, कि वो मैंने बनवाया था। तो वो हमारे देखो राजा काम में आएगा, आपके काम इसीलिए वो चीज़ नहीं आने वाली है। राजा को वहीं पर से तब से हो गया वैराग्य, वैराग्य हो गया, यानी राजा रहते हुए भी, और उसने कोई भी सुख का भोग नहीं किया जैसे ये आपके राजा जनक हुए हैं, आपके इसी क्षेत्र के आसपास के हैं राजा जनक हुए हैं। और राजा जनक राजा होते हुए भी और समझो राज सुख को सुख नहीं समझे। यही तो समझो कि यानी भ्रम हो गया था। किसको? उनको। किसको? सुखदेव को। सुखदेव साधना करते थे बगैर गुरु के। बगैर गुरु के तो आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता है, और बढ़ा भी अपनी ताकत के बल पर तो एक सीमा ऐसी आ जाती है कि वहीं पर रुक जाता है। जैसे सुखदेव विष्णु लोक के दरवाजे से ही वापस लौटा दिए जाते थे। वापस क्यों लौटा दिए जाते थे? कि तुमने गुरु नहीं किया है। तो आते थे अपने पिता से, वेद व्यास से रोते थे, तब वो कहते थे तू गुरु कर ले। तो किसको गुरु बना लूँ? तो वो कहते थे राजा जनक को गुरु बना ले। तो कहते थे वो राजा और हम योगी, हम भोगी को बनाएंगे गुरु। लेकिन समझो कि एक ऐसी स्थिति आई, ज़्यादा लंबा ये दृष्टांत सुनाने का समय नहीं है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आपको कई बार सुनाया गया है, पुराने लोग हो आप सुने भी हो। तो ऐसी स्थिति आई कि ये वहाँ गए राजा जनक के दरबार में और हुक्म करवाए। तो राजा जनक ने कहा कि अभी उसको मत आने देना, वहाँ खड़ा कर दो जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। तो वहीं पर ये खड़े रहे, नंगे भूखे कई घंटे खड़े रहे, 1-2 दिन तक वहीं खड़े रहे। त्याग किया, एक तरह से तपस्या किया। कोई चीज़ पानी होती है, चाहे दुनिया की चीज़ पानी होती है, चाहे वो आध्यात्मिक दौलत, जहाँ दुनिया की दौलत ख़त्म होती है उसको पानी होती है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी इच्छा जगानी पड़ती है, कामना करनी पड़ती है, उधर के लिए लगाव बढ़ाना पड़ता है। खड़े रहे, फिर बुलवाया, कहा ले जाओ इनको नहलाओ धुलाओ खिलाओ। फिर दूसरे दिन कहा कि अब बुलाओ। तो दरबार में बैठे हुए थे और देखा कि 2 सुंदर औरतें पैर राजा जनक का दबा रही। बोले हाँ, वो तो मैं कह ही रहा था, भोग में कहाँ योग हो सकता है, राजा तो भोगी होते ही हैं। फिर देखा कि एक पैर ऐसे जलते हुए आग में रखा हुआ है। बोले हैं, आग इनका कुछ नहीं कर पा रही है, आग में पैर रखा है, जल नहीं रहा है, लकड़ियाँ जलती हैं, जल रही हैं, सुलग रही हैं, धुआं निकल रहा है, इनके पैर को कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये अग्नि के ऊपर काबू पाए हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं। लेकिन फिर ऐसे ऊपर देखा, ओ लटक रहे थे हीरे मोती जवाहरात के झाड़ फन्नूस और वो सब जड़ा हुआ था। देखा कपड़ों को, सोने चांदी के तारों का कपड़ा बुना हुआ पहने हुए हैं, हीरा चमक रहा है यानी ताज में। बोले इसमें योग नहीं हो सकता है। तब तक यही सोच ही रहे थे, उधर से एक आदमी आया, कहा सरकार चढ़ाई हो गई, चढ़ाई हो गई दूसरे राज्य की, और कब्जा करते दुश्मन सब चले आ रहे हैं, और वो जगह जगह लूटपाट करके आग भी लगा रहे हैं। बोले प्रभु की इच्छा, कुछ नहीं बोले, बैठे रहे। फिर एक आदमी आया, कहा सरकार आग तो आपके महल तक पहुंच गई और अभी आपके महल में घुसने वाली है, सरकार आग लग गई, दुश्मनों ने आग लगा दिया पूरे राज्य में। बोले प्रभु की इच्छा, मालिक की मौज, गुरु की जैसी मौज। अब जब इन्होंने देखा, सुखदेव जो ऋषि थे, कि आग लगने वाला है महल में, तो उठाए अपनी लकड़ी और कमंडल, हो भगने की कोशिश करने लग गए।
और दौड़ करके पकड़ा राजा जनक ने हाथ और कहा कहाँ जा रहा है? ये लकड़ी बचाने के लिए अपनी, ये तुमड़ी बचाने के लिए अपनी कमंडल को? अरे मेरे राज्य में राज्य ही जलने की खबर आ गई, सब जल गया, राज्य ही खत्म हो गया, महल में भी आग लगने वाली है और मैं नहीं उठा, तू क्यों भग रहा है? बोल त्यागी तू है कि मैं हूँ? बोल बोल बोल। अब उनको ज्ञान हुआ तो कहा त्यागी तो आप, लेकिन फिर मन की शंका नहीं गई, फिर शंका दूर करवाया। कहा कि सुबह इनको लेकर के आना, ले जाओ अभी सुलाओ, सुला दिया, खाना भोजन करा के सुबह लेकर जब आए तब कहे देखो मैंने तैयारी करवा दिया है तुमको राज्य दिखाने की, बहुत जगह जगह पर सुंदर चीज़ें मिलेंगी देखने को, झांकियाँ सजी हुई हैं, लोग आपके स्वागत के लिए बाजा बजाते हुए माला लिए हुए खड़े हुए मिलेंगे आपको, आप जाइए देख कर आइए। और सिपाही को बुलाया, कहा ये दूध का भरा हुआ प्याला है, ये दूध का भरा हुआ प्याला, ये इनके हाथ पर रख दो। और सुखदेव से कहा कि देखो ये प्याला हिलने न पावे, एक बूंद भी इसमें से दूध नीचे गिरने न पावे, अगर एक बूंद दूध नीचे गिर गया तो ये सिपाही तुम्हारा गर्दन काट देंगे। अब बड़े संकट में पड़े, लेकिन उसको उठाया और उठा करके गए, पूरा देख करके आए घूम करके। तो राजा ने कहा देखा देखा कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें आपके लिए वहाँ मैंने लगवा दिया था बाजार में, कितने लोग खड़े थे स्वागत के लिए, कैसे गाजा बाजा हो रहा था वो। तब ऋषि ने कहा, सुखदेव ऋषि ने कहा राजन सच पूछो तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, देखने के लिए तो मैंने सब तुम्हारे लिए ये इंतजाम कराया, तूने खर्चा कराया, तुमने देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा? तब कहा सरकार हमारा मन तो इसी प्याले के दूध में लगा हुआ था कि एक बूंद दूध कहीं नीचे न गिर जाए और हमारी गर्दन अलग हो जाए धड़ से। तब बोले कि देख देख जैसे तेरा मन प्याले के दूध में लगा हुआ था कि एक बूंद गिर जाए और तेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसे मेरा मन हमेशा उस प्रभु में लगा रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि अब की बार चूक हो जाए और फिर दोबारा ये मनुष्य शरीर न मिले, जिसमें मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है, जिसमें प्रभु के पाने का, जिसमें देवी देवताओं के देखने का रास्ता, मनुष्य शरीर में है उनकी आवाज़ सुनने का रास्ता, मनुष्य शरीर में है, वो कहीं हमारा बेकार न चला जाए, सांसों की पूंजी खत्म हो जाए और हमारा ये शरीर बेकार हो जाए। तो हम प्रभु के याद में हमेशा लीन रहते हैं। तो हमको ये जो सुख और सुविधा तुम देख रहे हो, ये कब हमको भाएगा, कब अच्छा लगेगा, इसका स्वाद हमको कब मिलेगा? तब चरणों पर गिर पड़े, चरणों पर गिर पड़े और बोले अब अपना लो, अब कोई शंका नहीं रहेगी। कहा गया ना, पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। बोले खूब छाना, खूब परखा, खूब समझा, अब कोई भी शंका नहीं रह गई, अब आप हमको अपना लो। तब उनसे नामदान लिया और नामदान लिया, वहीं बोध करा दिया, ज्ञान करा दिया, वहीं तीसरी आँख आत्मचक्षु नेत्र जिसको कहा गया उसको उन्होंने अपनी शक्ति से खोल दिया। और खोल दिया, जब देखा जलवा अंदर में गए, ऊपर में चढ़ाई किया, मस्त हो गई। लौट करके अपने पिता के पास जब पहुँचे तब पिता ने कहा कि मिला गुरु? बोले मिले। तो तेरा गुरु कैसा है? कुछ नहीं बोले। गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर में होते हैं, गुरु एक पावर होती है। पैदा तो होते हैं माँ के पेट से ही, माँ के पेट में ही पलते हैं, माँ का दूध पी करके इस धरती का अन्न खा करके बड़े होते हैं।
इसी धरती पर चलते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, हवा पानी का इस्तेमाल करते हैं, टट्टी पेशाब मनुष्य जैसा ही करते हैं, लेकिन उनके अंदर ताकत हुआ करती है, शक्ति हुआ करती है, और जो वो उपकार करते हैं उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। वो इसी काम के लिए आते हैं। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कब होने फल बके नदी न संचरिए। तब कहा कि बोल बोल क्यों नहीं बोलता है, तेरा गुरु सूरज जैसा है कि चंद्रमा जैसा है, कैसा है बोल। तब उन्होंने कहा हैं तो सूरज जैसे ही, अंधेरे को मिटाने वाले हैं। देखो दुनिया में सच पूछो तो अंधेरा ही अंधेरा है प्रेम। कैसे? देखो दिन है, अब आँख बंद कर लो तो कुछ दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं, अंधेरा हो गया आँख बंद करने पर, तो अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन आँख बंद करने पर अंतर में जब उजाला हो जाए तब समझो कि उजाला मिल गया। और ऐसे जो समर्थ गुरु होते हैं उनका मतलब यही होता है उजाला ला देना। गुरु का मतलब ही यही होता है, रूह है नाम प्रकाश का, और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो, सोई गुर करता। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, आंख बंद करने पर जो उजाला अंदर में प्रकट कर दे, उसको गुरु कहा जाता है। तो बोले हैं तो सूरज ही जैसे, अंधकार को तिमिर को मिटाने वाले हैं, लेकिन इन सूरज में गर्मी है, गुरु में गर्मी नहीं है, गुरु में तपन नहीं है। आप ये समझो, हैं तो चंद्रमा जैसे ही जो आप कहते हो, लेकिन इन चंद्रमा में दाग दिखाई पड़ता है, गुरु में कोई भी दाग नहीं है। गुरु को जो अंतर में नहीं पहचान पाते हैं, गुरु में दाग वही देखते हैं, गुरु पर वही शंका करते हैं। आप देखो प्रेमियों, आप इसमें काफ़ी कुछ नामदानी हो, गुरु महाराज का नामदानी हो, लेकिन गुरु महाराज को आप पहचान नहीं पाए। गुरु महाराज के शरीर से ही आपको प्रेम रहा, और गुरु महाराज के पास आप अपनी दुख तकलीफ़ों को ले कर के जाते रहे, और गुरु महाराज दया करके आपकी दुख तकलीफ़ों को दूर करते रहे, बिगड़े कामों को बनाते रहे, रोग को हटाते रहे, गरीबी दूर करते रहे, जो टेंशन दिमाग में रहता उसको दूर करते रहे। रास्ता तो उन्होंने बताया, अपने पहचान की, अपने जीवात्मा की पहचान की, गुरु की पहचान की, प्रभु की पहचान की, लेकिन उस रास्ते पर आप जब नहीं चल पाए तब आप गुरु महाराज के जाने के बाद निराश हो रहे हो और भटकाव में आ रहे हो। कोई कहता है गुरु महाराज अभी जिंदा हैं, कोई कहता है जहाँ गुरु महाराज रहते थे बस यहीं पर आने से मुक्ति मोक्ष मिलेगा, इसी स्थान पर मत्था पटकने से ही मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। कोई कहता है कि बस मैं ही अशिला हूँ, कोई कुछ उसके बतलाने में भूल और भ्रम में पड़ जाते हो। तो कहा गया गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु मनुष्य शरीर में नहीं होते, गुरु मनुष्य शरीर में परमात्म रूप होते हैं। पैदा होते हैं माँ के पेट से, पलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन उनके संस्कार ऐसे होते हैं कि वक्त के गुरु के पास पहुँच जाते हैं। हमेशा इस धरती पर संत रहे हैं, घिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, संत न होते जगत में जल मत का संसार। हमेशा रहते, कभी गुप्त रूप में कभी प्रकट रूप में रहते हैं, संभाल करते रहते हैं। जब अत्याचार पापाचार दुराचार कम रहता है एक जगह बैठकर संभाल करते हैं, जब बढ़ जाता है तो घूम घूम करके लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, खान पान चाल चलन सही करने का तरीका, रहने का, कमाने का सब बताते हैं। तो हमेशा रहते हैं, तो मौजूदा गुरु के पास वो पहुंच जाते हैं और उनसे दीक्षा लेकर रास्ता लेकर रास्ते पर चलते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं और उस प्रभु के पास पहुंचते हैं। इसी मनुष्य शरीर में प्रभु का दर्शन करते हैं और जब दर्शन होने लगता है उनकी ताकत आ जाती है शरीर के अंदर, और जब उनका हुक्म हो जाता है कि अब तुम जीवों का काम करो, तब वो जीवों का काम करना शुरू कर देते हैं।
और जीवों का काम करते करते जब उनका समय पूरा होने को होता है, जाने को उनके होता है, तब वो किसी न किसी को नामजद कर देते हैं, कह देते हैं कि अब ये जीवों का काम करेंगे, अब ये तुम्हारी संभाल करेंगे। जो लोग अभी नामदान लिए हो, पार नहीं हो पाए हो, तुमको ये रास्ता दिखाएंगे, ये याद दिलाएंगे, ये तुमको पार करने की युक्ति बताएंगे, उसमें जो हो सकेगा ये तुमको सहारा देंगे, ये कह करके जाते हैं। हमेशा देखो, इतिहास उठा करके देख लो, ऐसा हुआ है। और अगर नहीं भी गए, यानी समझो बोल करके गए, तो संकेत दे करके गए और लोगों ने पहचान भी किया कि अशिला है कौन। गुरु हरिकृष्ण थे, तो जब वो चोला छोड़ने लगे तो लोगों ने पूछा कि अब कौन संभाल करेगा हम लोगों को, कौन नामदान देगा। बोले बाबा बकाला में मिलेगा। बाबा बकाला गांव है इधर पंजाब, बाबा बकाला का वहाँ मिलेगा। चले गए। अब जब वो चले गए दुनिया से, तो जो लोग सुने थे, वहाँ रहते थे, बकाला गांव में गए, देखे कौन है भाई ऐसा, तो उनको तो वैसा कोई मिला नहीं। पता चल जाता है कि कौन कैसा आदमी है। देखो, आँखों को देख करके, हाथ पैर को, चाल को देख करके आदमी का पता चल जाता है कौन कैसा है। और अगर आदमी की पहचान आदमी न कर पावे तो ये जानवर पहचान कर लेते हैं। कुत्ता कहीं बैठा हो रास्ते पर और कोई शरीफ आदमी जा रहा हो तो रास्ता नहीं छोड़ेगा। और अगर कोई बदमाश टाइप का आदमी जा रहा हो कि मारे, उसको मारने वाला हो, तो उसको ऐसे आँख उठा के देखता है, आँखों की तरफ चेहरे को देखता है, तो पहचान जाता है, रास्ते से हट जाता है कि मारेगा जरूर, ये यहाँ से हटाएगा जरूर, तो पहचान हो जाती है। जो पेड़ फलता है, देखो डाल झुक जाती है, ये वृक्ष बताते हैं कि जिसके अंदर कुछ हो जाए, कोई भी तरह की ताकत हो जाए, चाहे आध्यात्मिक ताकत हो जाए, चाहे ये भौतिक ताकत हो जाए, चाहे ये बल की ताकत हो जाए, चाहे धन की ताकत हो जाए, चाहे मान प्रतिष्ठा कुर्सी ऊंची मिल जाए उसकी ताकत हो जाए, तो उसके लक्षण से पता चल जाता है कि इसमें बड़प्पन है, इसमें काबिलियत है, इस तरह से मालूम हो जाता है। तो समझो प्रेमियों कि वहाँ तो किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब जब बहुत लोग आने लग गए पता लगाने के लिए कि कौन है उत्तराधिकारी, कौन है उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी उसी गांव के जो चेला लोग थे वो बन करके बैठ गए। 22 गद्दियाँ हो गई, 22 दुकानें लग गई। एक था मक्खन शाह, गया हुआ था उधर आपके व्यापार करने, बाहर विदेश जाता था, वहाँ से माल लाता था, तो लेके आ रहा था, उसकी जहाज़ लगी डूबने। तो जहाज़ जब डूबने लगी तब उसने गुरु को याद किया, जा करके जहाज़ के ऊपर और लगाया आवाज़, गुरु जी मदद करो। अब कोई भी आपके अलावा सहारा नहीं, सबको पुकार लिया, कोई मददगार नहीं हुआ। गुरु को याद किया तो सोचा, क्या सोचा कि गुरु जी के लिए कुछ संकल्प बनाए कि हमारी जान बच जाए, ना माल बच जाए, जहाज़ बच जाए, तो हम गुरु जी को खुद दे देंगे। मन कहाँ लगा रहता है, रुपये में ही लगा रहता है। बहुत से लोगों का मन कमाने में ही, कुछ सेठ लोग होते ना, कमाई करने लगते हैं तो मन उसी में लगा रहता है। मरने लगा, पेश हुआ वहाँ, कहाँ, यमराज के यहाँ। कहा बोल तुझको नर्क भेजें कि स्वर्ग भेजें, बोल कहाँ भेजें जल्दी, बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, माफ़ी मांग रहा है। तब का नर्क स्वर्ग से मतलब नहीं है, जहाँ 2 रुपये का फ़ायदा हो वहीं भेज दो। और मारा चाटा, लगाया थप्पड़ दूतों ने कि हजूर जो पूछते हैं वो नहीं बता रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। बोल कहाँ जाएगा, नर्क जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, पहले कहाँ जाएगा। बोला हमको दोनों के बॉर्डर पर कर दो, वहीं दुकान खोल लोगे, दोनों तरफ से एक ग्राहक आते रहेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं, धन में ही मन लगा रहता है, मरने के बाद क्या बनते हैं, सांप। जहाँ गाड़े रहते हैं वहीं रहते हैं, बिल बना कर, कोई बिल में घुस जाते हैं, रखवाली करते रहते हैं, कबूतर बनकर चक्कर लगाते रहते हैं, गिलहरी बिल्ली और ये चूहे बन करके, चूहिया बन करके वहीं घूमते रहते हैं, रखवाली करते रहते, देखते रहते। तो आप ये समझो पैसे का लोभी था, तो बोला कि 500 अशर्फी गुरु जी को दे दे अगर हम बच जाएं तो।
गुरु की दया होगी। गुरु की दया कैसे होती है? ये पवन और पानी से परे गुरु का स्थान होता है, ऊपर होता है। तो जैसे कोई कलेक्टर है जिसको आप जिलाधिकारी कहते हो, उसके अंडर में एसडीएम, तहसीलदार, चौकीदार और ये जितने हैं सब उसी के अंडर में होते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई कलेक्टर अगर किसी चपरासी से कह दे, किसी पुलिस के सिपाही से कह दे कि भाई इसकी मदद कर दो, इसको मत सताना, तो सताएगा? नहीं सताता है। ऐसे ही समुद्र से कह दिया कि जाने दो, आवाज़ लगा रहा है, वही समुद्र मददगार हो गया जो डुबोने जा रहा था। काल का देश बताया गया, देखो जो सत्संगी हो समझोगे इस बात को, काल का देश बताया गया। लेकिन अगर गुरु राजी हैं, गुरु राजी तो करता काजी, गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी। फिर काल कर्म की बाजी नहीं चलती है। आप ये समझो, कहा गया तन मन से सांचा रहे और सदगुरु पकड़े बाँ, और काल कभी रोके नहीं, देव राह बताए। वो बल्कि रास्ता बता देता है रोकने के बजाय, ऊपर जाने में और रास्ता बता देता है। तो वही मददगार हो गया समुद्र। वही लहर जो घूम करके उसके जहाज़ को डुबोने जा रही थी, वही लहर धक्का मार करके जहाज़ को ले जा करके समुद्र के किनारे लगा दिया। जान बच गई। तो जब जान बच गई, गया माल बेचा, खूब कमाया, तब बोला अब गुरु जी का कर्जा नहीं रखना चाहिए, चल करके दे आना चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। कहा गया आप सजा मिल जाएगी अगर वो छिपाएंगे, नहीं देंगे उनको, तो चलो दे आएंगे। पहुंचा वहाँ, पता चला गुरु हरिकृष्ण जी तो ख़त्म हो गए, चले गए दुनिया छोड़ करके। कौन है उत्तराधिकारी? उन्होंने बताया बाबा बकाला में मिलेगा। वहाँ पहुँचा, देखा एक तरफ से दुकानें लगी हुई, ओ जो जिसकी सजावट है, जो जिसकी लच्छेदार बातें हैं, उधर ही लोग जा रहे हैं। किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ ज़्यादा भीड़ यानी वहाँ इकट्ठा है। यह भी पूछा, तो जब सोचा लाओ भाई ये इतने हैं जब, तो 5-5 अशर्फियाँ दे दें इनको। 5-5 अशर्फी दे करके और पैर छूने लग गया सबका, और सब आशीर्वाद देने लग गए। सबको दे दिया। जब सबको दे दिया तो एक आदमी से पूछा, ये बताओ भाई और कोई तो नहीं बचा जो उनका चेला हो? एक आदमी ने कहा तेजा है वो तेजा, जो गुरु तेज बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हैं, गुरु तेज बहादुर हुए हैं। कहा वो तेजा है, वो घर में बैठ कर के बुढ़िया के घर के सामने वहाँ पर ध्यान लगा रहा होगा। गए, ये बैठे रहे देर तक, तो उन्होंने ध्यान में ही देखा कि आया है। आँख खोला, जब आँख खोला तो 5 अशर्फी उनके सामने भी रखा। तब उन्होंने कहा, जिनको तेजा कहते थे बाद में गुरु तेज बहादुर के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने कहा और हमारी बाकी अशर्फियाँ बाकी कहाँ गई? बाकी अरे तू 5 दे रहा है, 500 का वादा किया था, तब तेरी जहाज बची थी। कपड़ा हटाया, दिखाया इसे पीठ को, कहा देख कितनी कीलियों के दाग बने हुए हैं। जो तेरे जहाज के नीचे कीलियाँ थीं, जब मैंने तेरी जहाज को पीठ से उठाया तो वो कीलियाँ सब छुप गईं। देख कितने दाग बने हुए हैं, देख। कहाँ? ओ एकदम उछल पड़ा और एकदम से चढ़ करके गया कोठरी के ऊपर, चिल्लाया लाघो रे लाघो, लाघो रे लाघो, लाघो गुरु राघो लाघो। अपनी भाषा में बोला गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु की पहचान हो गई, गुरु सच्चे ये हैं। तो पहचान भी करवा देते हैं, नहीं बता के भी चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है प्रेमी, जो भी गुरु महाराज का नामदानी हो, गुरु की पहचान ऐसे हाड़ मांस के शरीर में आपको अभी तक अगर अंतर में नहीं कर पाए तो नहीं होगी। और आप ऐसे भटकाओं में अपने समय को निकाल दोगे, ये दिन रात रूपी चूहे उम्र को काट करके ख़त्म कर देंगे और ये समय आपका बेकार निकल जाएगा। इसलिए गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। गुरु के वचनों को याद करो, गुरु के बताए रास्ते पर चलो, गुरु आपकी संभाल करेंगे। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के
सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।